नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आने वाले कुछ महीनों में देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन 4 राज्यों में सबसे पहले मध्य प्रदेश का सर्वे निकलकर सामने आया है और जो सर्वे किया है वो खुद तथाकथित कुछ गोदी मीडिया के चैनल्स ने किया है। खुद भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल एक सर्वे आया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना सर्वे किया है और कुछ लोकल तौर पे जो पत्रिकाएं या जो मीडिया चैनल्स होते हैं वो सर्वे कराते हैं। तो सारे के सारे सभी के सभी सर्वे में मध्य प्रदेश में जो वर्तमान समय में जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही की बात करें तो गोदी मीडिया का चैनल जो तथाकथित तौर पर सरकार की ही जी हजूरी करता है, लेकिन वो खुद अब कह रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे लगभग 70% सीटों पर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वहां पर बीजेपी कमजोर है। और कांग्रेस जो सर्वे कराई है तो उसमें भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सीटों का अगर आंकड़ा ग्राफ वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग लगभग 150 सीटों के आसपास कांग्रेस जीतने की संभावना है। अब ये सीटें कितनी आगे बढ़ती हैं 150 से या नीचे जाती हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, यो जो सर्वे निकल कर आते हैं वो एक तरीके से आने वाले वक्त का रुख तय कर देते हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हालात हैं सभी को मालूम है, करप्शन भ्रष्टाचार बहुत जोरों पे है, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कराएं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही है। हालांकि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था कांग्रेस ने ही जीता था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस से बगावत की और अपने साथ कुछ विधायकों को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी में मिल गए और बीजेपी की सरकार बना दी। यानी कि अच्छी खासी चलती हुई कांग्रेस पार्टी को सरकार को गिरा दिया। लोकतंत्र का जो गला उस वक्त उस मध्य प्रदेश में घोटा गया था उसमें खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल थे। वो सिंधिया जी जब मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था, पिछला विधानसभा का चुनाव, तो पानी पी पी कर प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में ना कोई सगा होता है और ना ही कोई दोस्त ना ही कोई दुश्मन, लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई तो होती है। खैर, वर्तमान समय में जो स्थिति है मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की स्थिति मुझे लगता है कि बहुत वीक होती जा रही है, क्योंकि कुछ जो खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं उनमें आप देखिए जो सिंधिया जी के जो कई उनके आसपास के जो लोग कद्दावर लोग मजबूत लोग उनके साथ के लोग कांग्रेस भाजपा को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तक शामिल हो चुके हैं। तो ये बात तो तय है कि आने वाले जो मध्य प्रदेश में एमपी का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होने नहीं जा रहा है। उसमें बीजेपी को नुकसान होना तय है। अब ये किस हद तक होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रणनीतिक तौर पर इस वक्त बहुत मजबूती से काम कर रही है। आप पिछला विधानसभा जो कर्नाटक का चुनाव हुआ आप उसको देखिए, समझिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पूरी कोशिश की कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए। कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में बजरंग बली तक को उतार दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लेकिन हुआ क्या, कर्नाटक की जनता ने भाजपा के तमाम मुद्दों को सिरे से नकार दिया। महंगाई, करप्शन, रोजगार, नौकरी, इस प्रकार के मुद्दों पर वोट किया और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसी रणनीति के तहत काम करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप, दूसरा महंगाई और बेरोजगारी, रोजगार, और मध्य प्रदेश में तो कई ऐसे घोटाले हैं जिसमें व्यापम तो घोटाला आपको पता होगा, व्यापम घोटाले में तो जो भी गवाह थे कई लोग उसके जो उससे संबंधित जुड़े हुए थे उनकी कई लोगों की तो हत्याएं तक हुई थी, और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में घिरी हुई है। अब क्या अगले विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट निकलकर सामने आता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है
चाहे गोदी मीडिया का सर्वे हो, चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल अपने सर्वे हों, कांग्रेस के अपने सर्वे हों, और खुद मध्य प्रदेश की जनता हो, वो भी बीजेपी की इस वक्त की नीतियों से तंग आ चुकी है, ऐसा महसूस हो रहा है इन सर्वे से। तो ये लगभग लगभग कन्फर्म ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब हालांकि क्या होता है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक टीम वर्क में भी काम कर रही है, बड़ी रणनीति और चतुराई के साथ काम कर रही है। अब रिजल्ट क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।